हेलो एवरीवन, मैं वैशाली वानखेड़े ऑनलाइन मैथ्स में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 8वीं का मैथ्स का पहला पार्ट, गणित का जो पहला पार्ट है परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं, वो देखने वाले हैं। इसके पहले हम देखने वाले हैं कि प्राकृत संख्या का समूह किसे कहते हैं। प्राकृत संख्या मतलब क्या? जो हम वस्तुएं गिनने के लिए जिन संख्याओं का हम उपयोग करते हैं उन्हें प्राकृत संख्या या नेचुरल नंबर्स, वो कैपिटल N अक्षर से दर्शाते हैं। और वे संख्याएं है 1, 2, 3 ऐसी अनंत प्राकृत संख्या, धन संख्याएं, वो सभी प्राकृत संख्याएं होती है जिसको N मतलब नेचुरल नंबर्स ऐसा कहा जाता है। आगे दूसरा है पूर्ण संख्या समूह। सभी संख्याएं, अगर 0 नहीं होगा तो सभी संख्याएं पूर्ण नहीं होंगी, जैसे कि 10, 100, 1000। इसीलिए संख्याएं पूर्ण होने के लिए 0 की भी आवश्यकता होती है। इसीलिए पूर्ण संख्या समुच्चय मतलब W, होल नंबर्स, इसीलिए उसको W अक्षर से दर्शाते हैं। और वे संख्या है 0 से लेके 1, 2, 3, 4 अनंत ऐसी सभी धन नंबर्स। पूर्णांक संख्या समूह, संपूर्णांक मतलब इंटीजर्स, जिसको इंटीजर्स के कारण उसे I अक्षर से दर्शाते हैं। उसमें सभी ऋण संख्याएं 0 और सभी धन संख्याएं, ये संख्या आती है जो हम संख्या रेखा पर दर्शाते हैं। परिमेय संख्या समूह, अभी परिमेय संख्या मतलब क्या? जो अंश और हर इस रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं। इधर दिया है टेक्स्ट बुक में m और n, इस स्वरूप वाली संख्याओं को परिमेय संख्या कहते हैं। मतलब m यह अंश है और n यह हर है। यहाँ पर m और n यह पूर्णांक होते हैं। पूर्णांक मतलब पूर्ण नंबर, परंतु n यह शून्येतर संख्या होती है। n मतलब हर 0 नहीं होना चाहिए। हर क्यों 0 नहीं होना चाहिए? क्योंकि 0 में से, जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं, हमारी परीक्षा का पेपर जो है 50 में से आप 0 मिल सकता है, लेकिन 0 में से 50 नहीं मिल सकता। मतलब हर जो है वो शून्येतर संख्या होनी चाहिए। शून्येतर मतलब शून्य के इतर, शून्य के अलावा, मतलब शून्य नहीं होना चाहिए हर। दो परिमेय संख्याओं के मध्य असंख्य परिमेय संख्या होती है। मतलब ये जो दो परिमेय संख्या है जो अंश और हर में व्यक्त होती है, उनके बीच में बहुत सारी असंख्य परिमेय संख्याएं होती है। और ये परिमेय संख्याएं संख्या रेखा पर कैसी दर्शाने, वो हम देखने वाले हैं। अभी पहला सवाल जो है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कर प्रत्येक के लिए अलग संख्या रेखा खींचिए और उसमें दिखाइए। तो पहला सवाल है 3/2, 5/2, -3/2। तो इसमें हम संख्या रेखा पर बीच में 0 लेते हैं। अभी हर का जो नंबर है वो देखना है। हर का नंबर इधर 2 है, तो 2 भागों में, मतलब 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, या लेफ्ट साइड पर 0 से -1, -2, -3, इन एक एक इकाई के 2 समान टुकड़े करने, क्योंकि हर में 2 है तो जितना नीचे नंबर होगा उतने टुकड़े करने। अभी फॉर एग्जाम्पल इस पट्टी के मुझे 2 टुकड़े करने हैं, तो उसके लिए मुझे एक बार उसको काटना होगा। मतलब यहाँ पर अगर काटेंगे तो ये एक भाग और ये 2 भाग, मतलब 2 भाग करने के लिए एक बार काटना है। तो ये 2 भाग करने के लिए हम एक बार काटते हैं। मतलब जैसे आप जानते हो संख्या रेखा पर बीच में 0 होता है और राइट साइड पर धन नंबर्स होते हैं 1, 2, 3, 4, और लेफ्ट साइड पर माइनस ऋण संख्याएं होती है -1, -2, -3। तो हम हर एक इकाई के 2 टुकड़े करेंगे, ये एक टुकड़ा और ये एक टुकड़ा। मतलब 2 टुकड़े के लिए हमने एक बार काटा है। ये 1 और 2 के बीच में एक बार काटा, 2 और 3 के बीच में एक बार काटा, ताकि 2 समान टुकड़े हो जाए। तो इसमें अभी हम नंबर दिखाएंगे 3/2। 3/2 0 से काउंट करना है, 0 से तीसरा नंबर, 0 से 1, 2 और 3, ये हो गया 3/2। आगे है 5/2। 5/2 धन है 1, 2, 3, 4, 5। 1, 2, 3, 4, 5, 5/2। आगे है -3/2।
जीरो से काउंट करना है, गिनना है, लेकिन माइनस है मतलब लेफ्ट साइड। ये 1 2 3, ये हो गया -3/2, -3/2। अभी दूसरा सवाल है 7/5 -2/5 -4/5। अभी हर का जो नंबर है 5 टुकड़े करना है मतलब 4 बार काटना है। तो हम 0 से लेके 1, इसको हम 1 2 3 4 4 बटे काटा, 4 बार काटा मतलब ये 5 टुकड़े हुए। और 1 और 2 के बीच में भी 4 बार काटा है। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, समान टुकड़े करने हैं पट्टी से। 0 से लेके -1 में भी 4 बार काटना है। 1 2 3 4, 4 बार काटने पर 5 टुकड़े होंगे। 1 2 3 4 5। ये साइड भी -1 और -2 के बीच में भी 4 बार काटा है ताकि 5 टुकड़े हो। आगे हम उसमें संख्या दी दर्शाएंगे 7/5, लेकिन ये धन है तो राइट साइड 0 के राइट साइड दिखाएंगे। 7वीं बारीक लाइन 1 2 3 4 5 6 7, तो ये है 7/5। आगे है -2/5, 0 से माइनस मतलब लेफ्ट साइड, -2 दो इकाई पर, ये 1 ये 2, ये हो गया -2/5। आगे है -4/5, 1 2 3 4, -4/5। तीसरा प्रश्न है -5/8 और 11/8। अभी 8 टुकड़े करने हैं मतलब 7 बार काटना है। तो हम 0 से लेके 7 बार काटेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 बार काटा मतलब 8 टुकड़े हुए। अभी ये जो 7 बार काटा है 8 टुकड़ों के बाद उसको एक एक इकाई नाम देना। जैसे 0 से 1, उसके बाद 2, ऐसा नाम देते जाएंगे। राइट साइड प्लस और लेफ्ट साइड माइनस। तो 11/8, ये साइड भी सेम 7 बार काटा है और फिर -1 -2 ऐसे देते जाएंगे। लेकिन नंबर दिखाते समय हमें दिखाना है -5/8। तो 0 से काउंट करना है। -5 मतलब 5 इकाई पर, 1 2 3 4 5, ये है -5/8। 11/8 ये धन है तो राइट साइड 0 से राइट साइड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये है 11/8 धन ये राइट साइड होता है। आगे है प्रश्न क्रमांक 4 में 13/10 और -17/10। अभी नीचे का नंबर देखना है। 10 टुकड़े मतलब 9 बार काटना है। 9 बार 0 से 1 के बीच में 9 बार काटेंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार काटा तो 10 टुकड़े हुए। और ये लेफ्ट साइड भी सेम इसी प्रकार 9 बार काट के -1, फिर बाद में -2, इधर आएगा +2। हमें दिखाना है +13/10। 13 अंश जो है वो देखना है। 13 नंबर वो 0 से काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो ये आया नंबर 13/10। और -17/10, तो 0 से लेफ्ट साइड माइनस संख्या है, लेकिन ऊपर का नंबर जो है वो क्या है 17। तो 17वीं लाइन देखेंगे हम। ये पहली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, -17/10। तो आपको ये ध्यान में आया होगा कि नीचे का जो हर का नंबर है उतने टुकड़े करने हैं, समान टुकड़े। 0 से लेके 1 के बीच, 1 से लेके 2 के बीच, वैसे ही लेफ्ट साइड 0 से लेके -1, -1 से लेके -2, इसके बीच में इतने हर जो नंबर है हर
उतने टुकड़े करने, उतने हिस्से बनाने हैं, और उसके लिए उसे एक कम इतने बार काटना होता है। जैसे 10 टुकड़े करने हैं तो 9 बार काटना है, 8 टुकड़े करने हैं तो 7 बार काटना है। प्रश्न क्रमांक 2 में दिया है, निम्नलिखित आकृति का निरीक्षण करके पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। बिंदु बी कौन सी परिमेय संख्या दर्शाती है? अभी हम देखेंगे 0 से लेके 1 के बीच में कितने टुकड़े हैं, मतलब कितनी बार काटा है। ये 1 2 3 बार काटा, मतलब 4 टुकड़े। ये एक टुकड़ा, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, 4 टुकड़े, मतलब हर क्या होगा 4। तो बी का हर जो है वो 4 होगा। अभी हम 0 से काउंट करेंगे, बी ये कौन सी बार आता है 0 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 भागे 4। इसको अगर भाग जाता है तो दे सकते हैं, 2 से भाग जाता है तो 5 भागे 2। तो ये बी जो है कौन सी परिमेय संख्या दर्शाता है? 5 भागे 2। आगे है 1 3 माइनस संख्या है बी, यह माइनस है इसीलिए उसको माइनस चिन्ह दर्शाया, क्योंकि 0 से लेफ्ट साइड है इसीलिए माइनस चिन्ह दर्शाएंगे। आगे है 1 3/4, यह संख्या कौन से बिंदु दर्शाते हैं? मतलब ये संख्या जो है 1 के बाद है, 1 के बाद है, और 1 के बाद 3/4, 3/4 मतलब क्या? ये 1 और 2 के बीच में 4 टुकड़े हैं, 3 बार काटा है। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 टुकड़े मतलब 4 टुकड़े हुए। उसमें से तीसरा टुकड़ा ये, तो 1 के बाद तीसरा टुकड़ा, 1 के बाद तीसरा टुकड़ा, 1 के बाद तीसरा टुकड़ा है 1 2 3। यह है सी, कौन सा बिंदु से दर्शाती गई है? तो इसका उत्तर आया सी, यह बिंदु से दर्शाई गई है। बिंदु डी द्वारा संख्या 5/2 निरूपित की गई है, यह कथन सत्य है या असत्य? अभी हमने देखा है कि 3 बार काटा है हर एक इकाई का, इसका मतलब 4 हर है। हर अगर 4 है, डी में देखेंगे हम, डी यह बिंदु 0 से कितनी दूरी पर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 भागे 4। इसको भी सेम एक ही पहाड़े में आता है, भाग देंगे 2 से, तो ये आएगा 5/2। तो ये डी द्वारा 5/2 निरूपित किया गया है, यह कथन सत्य है। तो हम लिखेंगे यह कथन सत्य है। आगे संग्रह 1.2, उसमें पहला सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं में क्रम संबंध निश्चित कीजिए। मतलब बड़ा कौन है और छोटा कौन है वो हम देखेंगे। पहला सवाल है -7 और -2, ये संख्या रेखा है। जैसे जैसे हम संख्या रेखा के लेफ्ट साइड जाते हैं वैसे संख्या छोटी हो जाती है। जैसे 4 से 2 यह छोटा है, 2 से 0 यह छोटा है, -1 यह 0 से छोटी है, -4 भी 0 से छोटी है, -6 भी 0 से छोटी है। वैसे ही -7 यह -2 से छोटी है, क्योंकि वो लेफ्ट साइड है। क्योंकि माइनस संख्या जो बड़ी दिखती है वो छोटी होती है, क्योंकि उसका मूल्य कम होता है। और छोटी संख्या जो है -2 ये बड़ी हो जाएगी, मतलब बड़ा मुँह जो है -2 की तरफ जाएगा। आगे है 0 और -9/5। तो माइनस सभी संख्याएं, ये 0 बड़ा है, माइनस सभी संख्या ये छोटी है 0 से, क्योंकि 0 से वो लेफ्ट साइड रहती है, इसीलिए 0 बड़ा है माइनस संख्या से। तो 0 ये बड़ा है, बड़ा मुंह 0 की तरफ करेंगे। आगे है 8/7। अब 0 के राइट साइड पर धन संख्या है, इसका मतलब 0 यह लेफ्ट साइड है ये संख्याओं के, इसीलिए धन संख्याएं सभी यह बड़ी है 0 से। तो ये 8/7 बड़ा है 0 से। अभी इसमें हर समान है, तो हर समान है तो हम देखेंगे कि ऊपर का अंश जो है -5 और 1, इसमें
ये माइनस है और ये प्लस है, मतलब जो प्लस है वो बड़ा रहेगा, इसका मतलब ये बड़ा चिन्ह ये साइड आएगा। आगे है 29, ये हर है, हर समान है तो हम अंश को देखेंगे खाली। 40 और 141, इसमें 141 बड़ा है, इसका मतलब ये संख्या बड़ी है। ये साइड भी -17 और -13, अभी -13 ये दिखने में छोटी है लेकिन माइनस है इसीलिए वो बड़ी है, इसका मतलब ये संख्या बड़ी है। आगे अभी हम दोनों का हर समान कर सकते। अगर हम इसको 15/12 को 16 से गुना करेंगे, लेकिन नीचे गुना किया तो अंश में भी करना पड़ेगा, और ये जो 7/16 है इसको हम 12 से गुना करेंगे, 12 से गुना करेंगे, नीचे किया तो ऊपर भी। तो 15 गुना 16 आया 240, 15 गुना 16 240, और 12 गुना 16 192, इधर आएगा 84 डिवाइडेड बाय 192। अभी इसमें हर समान है तो हम अंश देखेंगे। 240 यह बड़ा है 84 से, इसीलिए ये जो है 15 240 भागे 192 यह बड़ा है 84 डिवाइडेड बाय 192। तो ये 15/12 ये नंबर बड़ा होगा 7/16 से। अभी 8वां जो सवाल है इसमें हर देखेंगे। एक हर है 8 और दूसरा हर है 4, तो इसको हम ऐड कर सकते। इसको ऐड करने के लिए हम 2 से गुना करेंगे हर को, लेकिन जो हर को किया तो उसी नंबर से अंश को भी गुना करना है, तो ये नंबर बन जाएगा -18 डिवाइडेड बाय 8। तो इसमें अंश देखेंगे क्योंकि हर समान है, -25 और -18, इसमें -18 यह बड़ा है, इसीलिए ये नंबर जो है बड़ा हो जाएगा। -25 भागे 8 बड़ा है -18 भागे 8। आगे का प्रश्न क्रमांक 9 है। बारह भागे 15 और 3 भागे 5, -7 भागे 11 -3 भागे 4। अभी इसमें दोनों के हर 15, ये 15 ऑलरेडी है, इसका हर 15 करने के लिए हमें 3 से गुना करना पड़ेगा, लेकिन हर में किया तो अंश में भी 3 से गुना करेंगे। तो 12 भागे 15 और ये हो जाएगा 9 भागे 15। हर समान है तो अंश देखेंगे, 12 बड़ा है 9 से, इसका मतलब ये जो नंबर है 12 भागे 15 ये बड़ा होगा। 12 भागे 15 ये बड़ा है 9 भागे 15 से। इधर हम 44 कर सकते, इसको 4 से गुना करना पड़ेगा और इसको 11 से गुना करना पड़ेगा, लेकिन नीचे किया तो ऊपर भी वही नंबर से गुना करेंगे, तो हो जाएगा -28 भागे 44 और -33 भागे 44। इसमें हर समान है तो -28 और -33, इसमें -28 बड़ा है, इसका मतलब ये जो नंबर है वो बड़ा रहेगा। -28 भागे 44 ये बड़ा है -33 भागे 44 से, तो ये संख्या बड़ी है।